जो विधायक अफसर से पैसा ले लिया वो उस अफसर का कुत्ता हो गया। मरहूम चचा मौलाना असरारुल कासमी साहब ने कभी हराम के पैसे को हाथ नहीं लगाया। ऐसा भतार बोलते ना, ऐसा भतार होने से अच्छा बेवा होना अच्छा है। कम से कम मन में तसरफी तो रहता है कि हमारा पति नहीं, हम बेवा, समझे कि नहीं। एक विधायक एक इलेक्ट्रिक जेई से मिलने के लिए पावर हाउस के पास 3 घंटा गाड़ी में बैठ के रहता है और जेई उसके बाद 3 घंटा बाद आता है भेंट करने के लिए। अरे भाई वीडियो तो है, वहां पे आप एक शब्द निकाल दीजिए कि मारने का शब्द हुआ है, बात मारने का इस्तेमाल हुआ। मैं खुदा की भगवान की कसम खा के बोलता हूँ, मैं भी राजनीति से मैं अपने आप को इलेक्शन से अलग कर दूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी लगातार जोर के प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लगातार क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और जो चुनाव है इसे शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठाकुरगंज में दूसरे चरण में चुनाव होना है, 11 तारीख को मतदान होगा और 14 तारीख को इन प्रत्याशियों का जो है इनका भाग्य का फैसला जनता जनार्दन करेंगे। ठाकुरगंज से जदयू के प्रत्याशी गोपाल कुमार अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है, इस बार किस मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान पर उतरे हैं, जनता से लगातार मिल रहे क्या फीडबैक मिल रहा है और जनता जनार्दन इन पर इस बार विश्वास करेंगे या फिर जात पात के नाम पर लोग वोट करेंगे। हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं, क्या कुछ चुनावी मुद्दा है इस बार आपका? देखिए, चुनावी मुद्दा है कि ठाकुर का विकास सबसे पहला। आज देखिए हमारी सरकार जो काम करे, गांव-गांव टोला-टोला सड़क पहुंचा, गांव-गांव बिजली पहुंची, 24 घंटा में कम से कम 20 घंटा बिजली मिल रहा है। गांव-गांव टोला मोहल्ला स्कूल खोला गया, टीचर की कमी थी बहाली कर दिया गया, विधवाओं को, वृद्धाओं को, विकलांगों को मिलने वाला पेंशन को बढ़ा के 1100 रुपया किया गया 400 रुपया से। बिजली फ्री कर दी सरकार ने, 125 यूनिट। आज गाँव देहात में किसी को बिजली का बिल नहीं आ रहा है। आशा से लेके आंगनबाड़ी सेविका से लेके सहायिका से लेके सबका दरमाहा बढ़ाया गया। बेटियों को जो मिलता था मैट्रिक में 10,000 उसको 20,000 किया गया। इंटर वाले में जो बच्चियों को पास करने के बाद 15,000 मिलता था उसको 25,000 सरकार ने किया। और ग्रेजुएशन पास करने के बाद जो बच्चियों को जो 50,000 मिलता था उसको 1 लाख और 1 लैपटॉप सरकार ने चालू कर दिया। आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे रखी है, 5 लाख का इलाज कहीं भी करा लीजिए। राशन जो हम लोग को मिल रहा था उस राशन को अब 3 महीने में एक बार मिलेगा और उसके साथ 6 नए आइटम जोड़ दिया गया है। और इसके अलावा 2,000 रुपया महीना के हिसाब से 6,000 रुपया महीना आपके 6,000 रुपया 3 महीना का आपके अकाउंट में आएगा नमक तेल चीनी के लिए। तो सरकार ने हर चीज़ का ख्याल रखा है। अभी हम पार्टी ज्वाइन किए थे तो मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को 7 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी पूरे बिहार में। तो हमने आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी कहे कि कहाँ सीट किशनगंज से एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए, कितना काम किए किशनगंज में, लेकिन क्यों नहीं सीट आखिर हम लोग को मिलता है। आप IIT कॉलेज ले गए पूर्णिया में खुलने वाला, पॉलिटेक्निक कॉलेज पूर्णिया में खुलने वाला आप ठाकुर ले गए। आज देखिए वहाँ पे हर साल 500 बच्चे इंजीनियर बन रहे बादल चौक में चुली में। तो बाद में हम लोगों से बात हुई, मुख्यमंत्री जी कहें कि जाइए ज़मीन खोजिए। हम लोग ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं और 1-2 ज़मीन का हम लोगों ने प्रस्ताव भी जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेज दिया है। ये करीब मोटा मोटी 5,000 करोड़ रुपया या 500 करोड़ रुपया की लागत से ये जो है मेडिकल कॉलेज बनेगा। और साथ में 1,000 नर्सिंग का, जो हमारी बेटियां हैं उनके नर्सिंग का हॉस्टल और कॉलेज बनेगा। तो हर साल 1,000 बच्ची नर्सिंग की ट्रेनिंग लेगी। मेडिकल कॉलेज ये 500 बेड का बनेगा। हर साल 500 बच्चे MBBS का जो है डिग्री लेके यहाँ से निकलेंगे और करीबन 100 बच्चे MD का डिग्री लेके निकलेंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये तभी होगा जब जो है हम लोग यहाँ से जीतने का काम करेंगे। नहीं तो मुख्यमंत्री जी का मन खट्टा होगा तो ये जो इतना मेहनत करके उनको हम लोग तैयार किए हैं, ये मेडिकल कॉलेज हम लोग के हाथ से निकल जाएगा। 2 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान पर है, वर्तमान विधायक। नहीं, मैं पहले इसको पूरा कर देता हूँ। उसके अलावा जो है सुरजापुरियों के आरक्षण की लड़ाई जो अधूरी रह गई। और देखिए सरकार ही देगी आरक्षण, दूसरा तो देगा नहीं। सरकार नीतीश जी की बनेगी, इसमें कुछ संदेह है नहीं दूर दूर तक। तो जिस तरह से राजवंशी भाइयों को आरक्षण दिलाने का काम किया 7 साल लड़के, सुरजापुरियों भाइयों को भी आरक्षण उसी समय मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों के अड़चन लगाने से वो काम फिर हमको रोक दिया गया। लेकिन अब इस बार हम नहीं रुकने वाले हैं। इस बार सुरजापुरियों के आरक्षण की लड़ाई जम के लड़ेंगे और सुरजापुरी भाइयों को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, बेटा होने से पोता होगा, बेटा ही नहीं होगा तो पोता कहाँ से होगा। आपको जब तक भारत सरकार की मदद बिहार सरकार को नहीं मिलेगी तो ये 2,10,000 रुपया जो अभी हम माँ बहनों को दे रहे हैं, जिसमें 10,000 तो अनुदान का है, 2 लाख रुपया जो 2 किस्ती में 1-1 लाख मिलेगा, जिसको आपको 7 साल में छोटे छोटे किस्ती पैदा करना है, जिसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। आपको ब्याज नीतीश कुमार देंगे आपको जीविका के माध्यम से, उसको फिर जो है छोटे छोटे किस्तों में 7 साल में आपको अदा करना है। उसको सिर्फ 2 लाख रुपया को, 10,000 को नहीं। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि गोटला पैसा का दीवा हो, 10,000 नहीं देना पड़ेगा। जिन माँ बहनों के अकाउंट में नहीं घुसा है, 26 दिसंबर तक एक माँ बहनों के अकाउंट में पैसा घुस जाएगा। कुछ अकाउंट में गड़बड़ी होने के कारण लौट गया था, उसको भी ठीक किया जा रहा है।
तो सरकार चारों तरफ से काम कर रही है। देखिए, और कुछ लोग जात और संप्रदायवाद का जहर घोल के और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी कल जो है दिगल बैंक के एक मुखिया प्रतिनिधि का अभी एक भाषण आया है और सऊद साहब के भरे सभा में प्रतिनिधि के सामने और एक विधायक के सामने उनने जिस अल्फाज का जो प्रयोग किया, मैंने एसपी साहब को लेटर में लिख रहा हूँ। मैं आज ऑब्जर्वर साहब आ रहे हैं, मैं ऑब्जर्वर साहब से रात में मिलूंगा और ऐसे व्यक्ति पे जो समाज को बांटने की और इतनी गंदी और इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे लोगों पे एफआईआर होना चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो चुनाव को संप्रदायवाद का रंग देना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो चुनाव का माहौल गंदा हो जाएगा। तो हम आज मिल रहे हैं, ऐसे लोगों पे हम लोग एफआईआर कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये 5 साल तो हमारा सत्यानाश हो गया इलाके का, इतने बड़े आवाम का। एक विधायक जो आज तक विधानसभा में खड़ा होकर एक लाइन नहीं बोला हो, एक विधायक उनका दावा है कि उन्होंने तो काम किया है, रोडों की जाल बिछा दी है क्षेत्र में। ये आपको बता देता हूँ, ये 15 साल पहले ही योजना बन गई थी, सारा रूट चार्ट बना हुआ था, प्राथमिकता के आधार पर रोड की लिस्ट थी, प्राथमिकता के आधार पर रोड की लिस्ट थी। 1 नंबर 2 नंबर, जैसे बीपीएल में है ना कि पहले 1 नंबर को इंदिरा आवास मिलेगा, फिर 2 नंबर को इंदिरा आवास मिलेगा। तो ये प्राथमिकता लिस्ट आज 15 साल पहले तैयार थी। किसके द्वारा तैयार की गई? ये बिहार सरकार ने तैयार किया था। मुख्यमंत्री सड़क योजना जब लागू हुई थी 2008 में 7 में, उसी समय ये रोड में बन गया था कि किन किन सड़कों को सीरियली बनना है। उसी आधार पर ये काम हो रहा है, ये राज्य सरकार कर रही है, उनका काम है। हाँ, अभी बोल रहे हैं मानंदा का पुल भी हम ही ले आए हैं, मानंदा के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, मुख्यमंत्री को हम लोग ठाकुर लाए। बाईपास भी बोल रहे हैं हम ही ला रहे हैं। तो अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काज और दास मुनि ये कहिए सबके दाता राम। एक विधायक एक इलेक्ट्रिक जेई से मिलने के लिए पावर हाउस के पास 3 घंटा गाड़ी में बैठ के रहता है और जेई उसके बाद 3 घंटा बाद आता है भेंट करने के लिए। एक अदना सा कर्मचारी जिसको जो है लल बबुआ बना देता है, बेवकूफ़ बना देता है। आज प्रशासन में जो इतना बड़ा जो सारा जो व्यवस्था खराब हो रखी है, आज एक सुधार के लिए अंचल में क्या लोगों की स्थिति है, प्रखंड की क्या स्थिति है, प्रशासन की क्या स्थिति है। देखिए, विधायक जो होता है वो जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी होता है। विधायक के आंख से इशारे से प्रशासन चलेगा। और मैंने पहले भी कहा, जो विधायक अफसर से पैसा ले लिया वो उस अफसर का कुत्ता हो गया, उस अफसर का कुत्ता हो गया वो। फिर वो अफसर जैसा चाहेगा करेगा, कराएगा। जो व्यक्ति, मैं कहूँगा मेरे मरहूम चचा मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने कभी हराम के पैसे को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज लोग जो है आंगनबाड़ी से पैसा ले रहे हैं, स्कूल के खिचड़ी मास्टर से पैसा ले रहे हैं। मतलब इससे अच्छा था कि लोग गंदा खा लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा था। मतलब क्या करें, मतलब गिरावट का इतना बड़ा अंत हो रखा है ठाकुर विधानसभा में, सत्यानाश कर दिया 5 साल। इतना कमज़ोर विधायक आज़ादी के 80 साल में इतिहास में, आज़ादी के 80 साल के इतिहास में इतना कमज़ोर विधायक ठाकुर को कभी नहीं मिला था। ये ठाकुर का दुर्भाग्य है। विधानसभा में हमारे साथी लोग मिलते हैं तो मजाक उड़ाते हैं कि कैसे लोगों को चुन के भेज देता आपका इलाका। देखिए, ऐसा भतार बोलते हैं ना, ऐसा भतार होने से अच्छा बेवा होना अच्छा। कम से कम मन में तसरफी तो रहता है कि हमारा पति नहीं, हम बेवा, समझे कि नहीं। ये तो हुआ नहीं हुआ बराबर है, ऐसा भतार होना नहीं होना बराबर है, नहीं होना ज़्यादा अच्छा। तो इलाका जनता समझ रही है। आज उनको चारों तरफ जहाँ जाने हैं वहाँ बेइज्जत हो रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बेइज्जत हो रहे हैं। तो उनको अपना समझ में आ रहा है, उनका कर्म जो है। अरे यहाँ उनसे लेना देना 35 पंचायत का नाम अगर आज वो बता दे मंच पे चढ़ के तो मैं मान लूँगा। मैं 10 गांव का नाम पूछता हूँ, बड़े बड़े गांव का नाम बता दे किस पंचायत में है। जिस व्यक्ति को यहाँ का ना भूगोल मालूम है ना इतिहास मालूम है, वो आदमी क्या यहाँ पे बताएगा। विकास के लिए आपके दिमाग में पूरे विधानसभा का रोड मैप होना चाहिए, एक एक गांव का नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए। आदमी दिल्ली में पढ़ा, दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में शादी किया, दिल्ली में घर है, बच्चा परिवार दिल्ली में है, रहना सहना दिल्ली में। क्या जानेगा कि ठाकुर में बिजली है कि नहीं, क्या जानेगा कि किस इलाके में बिजली नहीं है। ट्रांसफार्मर जल जाता है एक ठो, सारे लोग हमारे पास आते हैं। गांव बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, गांव गांव बिजली पहुंच गई। आज फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, घरों में एसी है, गांव देहात के घरों में बिजली का कंजम्पशन बढ़ गया। और ट्रांसफार्मर वही 13 का 16 का 20-25 का है, कौन लगाएगा। सैकड़ों ट्रांसफार्मर हम लोगों ने लगवाया। लोग जोश में वोट दे देते हैं जात के नाम पे, लेकिन 5 साल जब नहीं मिलता है कोई, तो आखिर आज मेरे दरवाजे पे आप एक दिन आप तो बैठते हैं मेरे दरवाजे पे, सुबह से शाम जो 100 आदमी काम कराने आते हैं तो 90% तो हमारे सुरजापुरी भाई रहते हैं उसमें। किनका काम मैं नहीं करता हूँ। हम यही मानते हैं कि खुदा ने मुझे इस लायक बनाया, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया, तब मेरे दरवाजा पे आ रहा। मैं ये नहीं देखता हूँ कौन वोट दिया कौन नहीं दिया, समझे कि नहीं। क्या लगता है कि ठाकुरगंज की जनता इस बार गोपाल अग्रवाल पर विश्वास करेगी? नहीं करेगी तो जनता इसके लिए भुक्तभोगी होगी। हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। हमारा रोजी रोटी तो है नहीं, हमको 2 रुपया कमाना तो है नहीं। मान सम्मान के लिए लड़ते हैं, मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। और लोगों को फिर ऐसा ही नकारा विधायक चाहिए, भेलसा चाहिए लोगों को, तो चुने भेलसा को, क्या दिक्कत है।
संप्रदायवाद का जहर तो खोलने नहीं दूंगा, मैं किसी कीमत पर नहीं खोलने दूंगा। और ऐसे लोग अगर पूरे चुनाव में अगर इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया है तो इन पर निश्चित कार्रवाई होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मैंने फलना को कहा कि दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। एक वीडियो दिखा दे दौड़ा दौड़ा के। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को जो है दौड़ा दौड़ा के पानी पिलाएंगे। समाज पानी पिलाएगा, यानी प्रशासन। अगर वो वीडियो का सच्चाई जानना चाहता है, वीडियो तो आपके सब वायरल हुआ वीडियो, वो वीडियो तो चारों तरफ वायरल। मैंने मारने की बात कहाँ कही? वहां मैं जिस टोला में बैठा हुआ था वो टोला में उनका गांव है। वहां के सारे लोगों का कहना था कि ये आदमी विधायक के नाम पे इस पूरे पंचायत को, लोगों को जो है ब्लैकमेल करता है, लोगों को डराता है, लोगों को जो है दबाव बनाता है, अपनी मनमानी करता है। इसीलिए हम लोगों को इससे संरक्षण चाहिए। हमने कहा कि जो आदमी समाज को लेकर नहीं चलेगा, समाज में उसके लिए जगह नहीं है। ऐसे लोगों को समय आने पे जो है अपने दौड़ा के जो है ये लोग ठीक कर देंगे। हमने मारने की बात तो कहीं नहीं कही। दौड़ाने का मतलब तो कोर्ट भी दौड़ा सकते हैं, समझे कि नहीं? मगर जिस तरह का वीडियो में बताया जा रहा है वो तो वीडियो है। अरे भाई वीडियो तो है, वहां पे आप एक शब्द निकाल दीजिए कि मारने का शब्द हुआ है, बात मारने का इस्तेमाल हुआ। मैं खुदा की भगवान की कसम खा के बोलता हूं, मैं भी राजनीति से मैं अपने आप को इलेक्शन से अलग कर दूंगा। गलत ढंग का भ्रम फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला के चुनाव जीतना चाह रहे हैं। काम किए कुछ नहीं, आप चाह रहे प्रोपेगेंडा और संप्रदायवाद फैला के हम चुनाव जीत जाए। तो अब जनता बेवकूफ नहीं रही। जनता को काम चाहिए, 2 लाख रुपया और चाहिए अभी माँ बहनों को। वृद्धा पेंशन 1100 रुपया चाहिए जो 2000 मुख्यमंत्री जी करने का सोच रहे हैं। बिजली चाहिए फ्री लोगों को, समझे कि नहीं? और ये तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार रहेगी। अगर सिंगल इंजन की सरकार रहेगी ना, जब तक भारत सरकार मदद नहीं करेगी, राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि हर महीना लाखों करोड़ रुपया का बिजली फ्री दे दे, माँ बहनों को 1100 रुपया दे दे, और ये आपको जो है 2,10,000 रुपया करके दे दे। बिना केंद्र सरकार की मदद के संभव नहीं है। तो आज लाटन जला लीजिए, कल सब बंद हो जाएगा। भारत सरकार मदद करेगी तब ना दीजिएगा, बेटा रहने से ना पोता आएगा। इसीलिए अगर लोगों को ठाकुर में मेडिकल कॉलेज चाहिए, अगर लोगों को ठाकुर में आरक्षण चाहिए, सुरजापुरी भाइयों को आरक्षण चाहिए, समझे कि नहीं? और ठाकुर में भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह प्रशासन चाहिए, प्रभावशाली विधायक चाहिए, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जनता का वोट है, जनता तय करे क्या करेगी। 11 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान पर उतरे हैं, MIM की भी है। किसे आप अपने टक्कर में मानते हैं? कौन है आपके टक्कर में? देखिए, हम किसी को टक्कर में नहीं मानते, कोई टक्कर में नहीं है। और जनता मन बना के बैठी हुई है, समझे कि नहीं? बहुत ये जात संप्रदाय का जहर फैला के बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं। आप कहीं कुछ नहीं है, हम अकेले नहीं है इस बार। तो मेरे साथ मेरा भाई नुसाद है। मुख्यमंत्री जी ने इस बार 2 जो बेलों का जोड़ी मिला दिया है, एक हल उसके कंधा पे, एक हल मेरे कंधा पे। दोनों भाई मिलके ठाकुर के तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। एक और वीडियो है जो 2020 का बताया जा रहा है, एक मीडिया वाले ने चलाया है कि आपने उसे इंटरव्यू दिया और ये बताया कि अगर इस बार ठाकुर की जनता मुझे नहीं चुनेगी तो मैं राजनीति से संन्यास दे दूंगा। फिर इस बार आपको ठाकुर की जनता नहीं चुनेगी, नहीं लड़ूंगा, ये 100% सही है। लेकिन सवाल उठता है कि आपके घर पे आके अगर जनता बैठ जाए, आपको दबाव बनाए, और जो प्रशासनिक व्यवस्था जो 5 साल में हम लोगों ने देखा है, जो त्राहिमाम है जनता। अंचल में CO एक कुर्सी लगा के बैठती थी, अंदर में एक कुर्सी रहता था सामने टेबल के, बाहर में होमगार्ड दरवाजा बंद करके, और जनता बाहर में घूम रही है। CO 2 महीना तक लोगों से भेंट नहीं करती थी। 4 बार धमकाया, नहीं मानी तो लास्ट में सस्पेंड कराया। काम किसका ये काम था? ये विधायक का काम था। तो इन सारे हालात को देख के और जनता ने जो दबाव बनाया, और इन हालात को देख के मजबूर मुझे होके दोबारा आना पड़ा। लोगों का कहना है कि आप कोई दूसरा रास्ता है नहीं, और वो पहले जैसा विधानसभा चाहिए कि दवाइयाँ भी मिले, प्रशासन भी जवाबदेह हो और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो। तो उसके लिए गोपाल अग्रवाल को छोड़ के कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं। जनता तय करे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम तो वो आदमी 3 बार चुनाव हारे, काउंटिंग हॉल से हंसते हुए निकले। हमारा कोई रोजी रोजगार है क्या राजनीति? इसीलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता तय करे। लगातार कई पंचायतों का आपने भ्रमण किया, क्या लगता है कि पिछले 5 साल में क्या कुछ नहीं हुआ जनता के बीच होना चाहिए जो अब आप आए हैं इस समस्या को जानने के लिए? जनता को लूट लिया गया, जनता का एक मोटेशन नहीं हुआ, जनता का एक तो जो है ना सुधार नहीं हुआ मोटेशन का, समझे? जनता त्राहिमाम है, प्रशासन की बोली भाषा खराब हो गई है, और जवाबदेह प्रशासन चाहिए अब लोगों को। इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है, लोग बहुत जात पात कर दिया। अरे जब आपको डॉक्टर चाहिए तो बढ़िया डॉक्टर, बच्चे इलाज कराना बढ़िया डॉक्टर चाहिए, जब केस लड़ना तो बढ़िया वकील चाहिए, जब बच्चों को पढ़ाना है तो बढ़िया जो है मास्टर चाहिए। और ये 5 साल का जो आपका इलाके का, आपका बाल बच्चा का, आपके क्षेत्र का मुस्तकबिल तय करने के लिए जो आप वोट देते हैं, तो उस समय जात पात क्यों चाहिए? उस समय जात पात क्यों चाहिए? तो लड़ाई उस बात का लोग समझ गए हैं, लोग समझ गए हैं
इस बार संप्रदायवाद का जहर नहीं चलने वाला। इसीलिए समय आने दीजिए, 14 तारीख को आपको जवाब मिल जाएगा। तो हमारे साथ जदयू के उम्मीदवार थे जो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जनता से अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार ठाकुरगंज विधानसभा 53 से 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतरे थे, जिसमें से एक का नामांकन रद्द हो गया। अब 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर जमे हुए हैं। अब जिसका 14 तारीख को जनता के द्वारा तय करना है कि किसे विधायक चुनते हैं और विधानसभा में पहुंचाते हैं। जो पूर्व के विधायक है वो भी दावा कर रहे हैं कि उनके समर्थन में जनता है, और जो मौजूदा विधायक है वो भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। अब ये जनता को तय करना है कि उसे अपना नेता किन्हें चुनना है। और सऊद साहब के भरे सभा में प्रतिनिधि के सामने और एक विधायक के सामने उनने जिस अल्फाज का जो प्रयोग किया, मैंने एसपी साहब को लेटर में लिख रहा हूँ। मैं आज ऑब्जर्वर साहब आ रहे हैं, मैं ऑब्जर्वर साहब से रात में मिलूंगा, और ऐसे व्यक्ति पे जो समाज को बांटने की और इतनी गंदी और इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे लोगों पे FIR होना चाहिए।